हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, आज हम पढ़ने वाले हैं अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी और किन किन फॉर्म्स में हो सकती है। यहां पर हम देखेंगे सोलर एनर्जी, सन से जो एनर्जी मिलती है वो हमारी क्या है, सोलर एनर्जी। नंबर 2 हीट एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो हीट से मिलती है। केमिकल एनर्जी, एनर्जी जो केमिकल्स से मिलती है। मैकेनिकल एनर्जी, मशीनें जिस एनर्जी में कन्वर्ट करती है, यानी कि मशीन जो हमारी हैं कोल से, पेट्रोलियम से, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है और वो क्या करती है, रोटेशन करती है। तो जो उनकी फंक्शनिंग होती है उसमें कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करती है, उसको मैकेनिकल एनर्जी में। नेक्स्ट हमारा है न्यूक्लियर एनर्जी। यूरेनियम 235 पे जब हम न्यूक्लियॉन्स की बॉम्बार्डिंग करते हैं तो जो एनर्जी निकलती है वो न्यूक्लियर एनर्जी होती है। इसका जो यूज है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में या फिर यूरेनियम बॉम्ब बनाने में होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं सोलर एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। और उसके साथ साथ जो हम बोल रहे हैं तो कौन सी एनर्जी आती है, साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय साउंड, ये हमारी अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं। यानी कि जो यूनिवर्स में एनर्जी है वो क्या रहती है, सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। सोलर एनर्जी है वो किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या होगा, एनर्जी का डिस्ट्रक्शन नहीं होगा और ना ही एनर्जी कंस्ट्रक्ट की जा सकती है। तो जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है, ना उसका डिस्ट्रक्शन किया जा सकता है, ना ही क्रिएट की जा सकती है। तो यहाँ से जो हमारा लॉ आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या कहता है कि एनर्जी ऑफ दिस यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। इस यूनिवर्स में जो एनर्जी है वो ना तो इंक्रीज की जा सकती है ना डिक्रीज की जा सकती है, वो कांस्टेंट रहती है। इट मीन्स एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्या कहता है ये, इट स्टेट्स दैट energy of this universe remains constant, remains constant। इस यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट रहती है, ना कम की जा सकती है ना ज़्यादा। तो इसको हम दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एनर्जी कैन neither be created
nor be destroyed. एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, तो क्या किया जा सकता है? एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, वन फॉर्म टू अनदर, और एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट करना होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर देना, क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? एनर्जी ना क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है। इस यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट रहती है, जितनी है उतनी रहेगी, ना घटेगी ना बढ़ेगी। तो क्या किया जा सकता है? एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज की जा सकती है, जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं कि कहाँ एनर्जी जो है किस फॉर्म से किस फॉर्म में कन्वर्ट की जाती है। सोलर कुकर ले लीजिए, सोलर कुकर। सोलर कुकर कौन सी एनर्जी लेता है? सन से एनर्जी लेता है, यानी कि सोलर एनर्जी लेगा, सोलर एनर्जी। और उस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा भाई? गर्म करेगा चीज़ों को, यानी कि हीट एनर्जी। सोलर कुकर सोलर एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। व्हीकल्स, ठीक है, कार इंजन लिख देता हूं मैं। कार का जो इंजन है वो क्या यूज करता है? डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, यानी कि केमिकल। तो ये क्या करता है? केमिकल एनर्जी को मशीन काम करेगी भाई, इंजन है वो मशीन ही तो है, तो केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। और देख सकते हैं हम, रेडियो देख लीजिए, रेडियो। रेडियो में क्या डालते हैं हम? सेल डालते हैं। सेल क्या है? डिफरेंट केमिकल से ही बने हुए हैं। केमिकल एनर्जी यूज करता है और उसको किस एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा? साउंड, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। प्लस और क्या होता है भाई? स्पीकर जो वाइब्रेट करते हैं, यानी कि काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं हम वहाँ पर। साउंड एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। टीवी देखिए, टीवी या टेलीविजन क्या यूज करता है? इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस किस में कर देता है? साउंड और पिक्चर। तो पिक्चर कौन सी है हमारे? लाइट एनर्जी। तो यानी कि साउंड और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। इलेक्ट्रिक आयरन ले लीजिए, इलेक्ट्रिक आयरन क्या लेती है? इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगी? हीट एनर्जी में। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि आपके घर में कितने इक्विपमेंट हैं और किस एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप कमेंट में राइट कीजिए जो हमारा बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब, वो किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट देखेंगे हम कन्वर्जन ऑफ एनर्जी के लिए ही एक एग्जांपल देखते हैं
कि जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट की जा सकती है और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट की जा सकती है। उसके लिए देखेंगे हम एक एक्सपेरिमेंट छोटा सा। पेंडुलम देखा आपने, घड़े के अंदर भी होता है, नीचे लटकता हुआ जो पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम की बात कर रहे हैं, ठीक है। घर पे भी बना सकते हैं आप। एक थ्रेड लीजिए, उससे एक स्टोन बांध दीजिए, ऐसे स्टोन टाई कर देंगे, ठीक है। और थ्रेड को ऊपर किसी कॉन्टैक्ट से अटैच कर दीजिए, टाई कर दीजिए। फिर क्या करना, इसको ऐसे हिलाकर छोड़ देंगे तो क्या करेगा, जो ये बोब है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, बोब। तो बोब क्या करेगा, टू एंड फ्रो मूवमेंट करेगा, इधर उधर इधर इधर। तो बोब इधर आएगा, इधर भी आएगा। अब देखिए, जब वो हाइट पे चला जाता है तो हाइट के लिए हमने एनर्जी निकाली थी, कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो एक मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाएगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी यहाँ हाइट पे। फिर क्या होगा, ये ऐसे मोशन करता हुआ आएगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती आ जाएगी इधर की तरफ। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती आ जाएगी इधर की तरफ, और मोशन में आ गया तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती आ जाएगी। तो जैसे हमने देखा, एक मैक्सिमम हाइट पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। जैसे ही वो नीचे की तरफ आएगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी तो एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी मोशन से। पोटेंशियल जो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। फिर उसकी मीन पोजीशन पे देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम यानी कि 0 हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर उसकी स्पीड मैक्सिमम हो चुकी होगी। फिर देखिए, इधर से काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ये मोशन में फिर ऊपर की तरफ जाएगा, थोड़ा स्लो 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 होता जाएगा। तो इधर क्या होगा, फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती आ जाएगी इस तरफ, और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती आ जाएगी इस तरफ जाएंगे तो। और इस मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। तो इस मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम यानी कि 0 और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। ये क्लियर है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक पेंडुलम में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम एंड काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। जैसे ही वो नीचे की तरफ आया, मोशन होना शुरू हो गया, उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती आएगी। वेलोसिटी इंक्रीज होने का मतलब यानी कि मोशन इंक्रीज, और मोशन इंक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज और पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी में बदलती जा रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। नीचे की तरफ जैसे ही आएंगे, मीन पोजीशन पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम मोशन यहाँ पर मिलता है आपको। इधर की तरफ आते हुए मैक्सिमम मोशन, मैक्सिमम मोशन मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। फिर ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो मोशन डिक्रीज होता आ जाएगा। मोशन डिक्रीज होगा यानी कि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी जैसे ही हाइट के ऊपर जाएगा। और मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। ये पेंडुलम के लिए है। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं आप, ए थ्रोन फॉलिंग ऑन द ग्राउंड।
या स्टोन, एक स्टोन है, ठीक है, वो ग्राउंड की तरफ आ रहा है इधर, स्टोन फॉलिंग ऑन द ग्राउंड। जब वो किसी हाइट पे है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। अज्यूम कीजिए कि इस मैक्सिमम हाइट पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी है 20 जूल्स। जैसे ही वो थोड़ा यहाँ पर चेक की हमने उसकी एनर्जी यहाँ पर चेक की, तो जैसे नीचे की तरफ आएगा पोटेंशियल एनर्जी, भाई कम हाइट हो गई, हाइट कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी इधर। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर हमने चेक किया 15 जूल मिली, तो 5 जूल्स एनर्जी कहाँ गई? कहीं नहीं गई, वो क्या हो गई? ट्रांसफॉर्म हो गई एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में, मोशन आ गया है। तो यानी कि वो 5 जूल एनर्जी हो गई काइनेटिक एनर्जी। फिर नेक्स्ट हमने चेक की उसकी लोकेशन यहाँ पर, फिर यहाँ पर चेक की हमने, फिर क्या होगा? फिर हाइट कम हो गई, पोटेंशियल एनर्जी फिर से कम हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर हमें पोटेंशियल एनर्जी मिली 10 जूल, बाकी एनर्जी कहाँ गई? कहीं नहीं गई, वो कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में, और यहाँ पर टोटल होना चाहिए 20, तो 10 जूल हो गई काइनेटिक एनर्जी। फिर हमने यहाँ पर चेक किया पोटेंशियल एनर्जी, हाइट डिक्रीज हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज हो गई, यहाँ पर चेक किया तो 5 जूल, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 15 जूल्स। तो 15 जूल्स यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मिल गई। जैसे ही ग्राउंड पे टच करने के बाद देखा हमने हाइट रही ही नहीं, हाइट तो गई, हाइट गई, इसका मतलब हाइट 0, तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो जाएगी। सारी की सारी एनर्जी कहाँ गई? जैसे ही उसने टच किया उसका मोशन मैक्सिमम हो जाएगा टच करने के टाइम, जो सारी की सारी एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। कुछ टाइम बाद देखेंगे हम वो स्टोन वहीं गिरा मिलता है, बेचारे के पास कोई एनर्जी नहीं होती, बेचारे के पास कोई एनर्जी नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि भाई उसकी एनर्जी भी कन्वर्ट हो जाती है बाद में। जैसे ही वो ग्राउंड से टच करेगा वो एनर्जी क्या हो जाएगी? ट्रांसफॉर्म हो जाएगी दूसरी एनर्जीज में। थोड़ा सा ग्राउंड को वाइब्रेशन देगा और थोड़ा सा वहाँ पर हीट प्रोड्यूस करेगा। जैसे ही कोलिजन होगा ग्राउंड के साथ, ग्राउंड पे थोड़ी सी वाइब्रेशन देगा और थोड़ा सा हीट, तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी भी 0, और वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी? वाइब्रेशन में और हीट में। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी ऑफ अ पेंडुलम एंड ऑफ अ फॉलिंग स्टोन। ठीक है, ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम करेंगे पावर, नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे।